हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट इस बेस पर डिपेंड है कि पूर्व की परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप उन बेस पर तैयार है, यानी पूर्व परीक्षाओं के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, संभावित परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। एक भी प्रश्न यहाँ आलतू फालतू का नहीं दिया गया है कि ज़बरदस्ती प्रैक्टिस सेट को बढ़ाया जाए। बिल्कुल सिलेक्टेड है। आप देखेंगे, पूर्व के पेपर सॉल्व करके देखिएगा। आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं लगातार टीजीटी और पीजीटी, केवीएस, एमबीएस, डीएसएसबी, इसके अलावा अगर पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी या जूलॉजी जैसे भी जो क्वेश्चंस है, अगर वो आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि नहीं, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि नहीं। प्रैक्टिस सेट। दूसरा, आपको क्वेश्चंस ढेर सारे आते हैं एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आते हैं, मगर क्वेश्चन 10 से 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ आपका पेन रुक जाता है कि ए सही है कि बी सही है, ए सही है कि बी सही है। क्यों? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जाते हैं। आप पढ़े होते हैं, मगर जब प्रैक्टिस होती है तो आप पढ़ें कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करें क्वेश्चंस की। जो आपके चयन का आधार होगा, वो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की। आप मान लेते हैं पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं या एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमी पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन एनाटॉमी से बने वो सारे सॉल्व कर लीजिएगा। जितने भी अदर कहीं से क्वेश्चन मिले वो सॉल्व कर लीजिएगा। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, कोई शॉर्टकट नहीं है, वीडियो आप पूरे देखिएगा। वीडियो 2 क्वेश्चन देने से बोरियत नहीं। आप चलते फिरते, जैसे मान लेते हैं आप वॉक वॉक कर रहे हैं या टहलने जा रहे हैं, तो वीडियो या डॉक्टर नोट्स का चालू कर लीजिए। मान लेते हैं आपको एनाटॉमी और कुछ भी देखना है, एनाटॉमी और बायोटेक्नोलॉजी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरोडोफाइट, और आपको यूग्लिना पैरा, कुछ भी देखना, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। अभी तक जो क्वेश्चन आए सब प्लेलिस्ट में पड़े हैं चैप्टर वाइज, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं भी क्या करता हूँ, जब अपने कोई मैं पढ़ना होता है या कहीं पढ़ाना होता है, तो मैं अपने वीडियो स्वयं, जैसे इवनिंग वॉक पे जाता हूँ तो ऑन कर लेता हूँ और कान पे धीरे से लगा के अपना टहलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ऐसे भी तैयारी होती है। चलो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन दिया है लीनियस, बहुत मोटा है भाई, इसको थोड़ा सा पतला कर दें। लीनियस सिस्टम ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पौधों के वर्गीकरण में लीनियस पद्धति आधारित है। तो किस पर आधारित है आप बताएंगे। लीनियस पद्धति किस पर आधारित है? मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिक करेक्टर पर, इवोल्यूशनरी ट्रेंड पर, फ्लोरल करेक्टर्स पर, नन ऑफ द एबव। तो किस पर डिपेंड है? तो 83 का जो सही आंसर होगा, आप फटाफट हमें कमेंट्स करिएगा, किस पे डिपेंड करता है? लीनियस का। तो बताएगा। तो 83 का जो सही आंसर है वो सी है, फ्लोरल करेक्टर्स पर, यानी इन्होंने स्टेमन करेक्टर्स लिया था। लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। कैसा था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। यहाँ से क्वेश्चन लीनियस से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता है, या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैसा क्लासिफिकेशन। लीनियस ये भी पूछा जाता है कि लीनियस द्विनाम पद्धति किसने दी, वो भी लीनियस है। वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, तो वो भी लीनियस से संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया गया है? स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था, या स्पीसीज शब्द कॉइन किसने किया था, किसने दिया था? तो वो थे जॉन रे ने स्पीसीज शब्द दिया था। स्पीसीज शब्द किसने दिया था? जॉन रे ने स्पीसीज शब्द दिया था। और कैरोलस लीनियस ने कौन सा शब्द दिया था? तो कैरोलस ने सिस्टमैटिक शब्द दिया था। क्या दिया था? सिस्टमैटिक शब्द दिया था। और डी कैंडोली ने क्या दिया था? जो टैक्सोनॉमी शब्द है वो डी कैंडोली ने दिया था। तो क्वेश्चन ये बने हैं तीनों, मतलब ये लीनियस वाला बना हुआ सिस्टमेटिक वर्ड देखना कहीं आएगा अभी इसके आगे या कहीं पीछे, या जो भूत में पढ़ा चुके हैं उनमें ये क्वेश्चन आया है। चूँकि हम पेपर लगातार आपको सॉल्व करा रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमें ये पूरा पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कब ट्रेंड कर गया या कब पूछ लिया गया। तो ये थोड़ा सा आइडिया हो गया है, इतने दिनों से आपको ओल्ड पेपर और ओल्ड मटेरियल हल स्टेट का वो सब दे रहे हैं, तो पता चलता है कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है हमारा? नया क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या हैं? तो इससे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। इनमें अम्लीय वर्षा के घटक कौन से हैं? तो अम्लीय वर्षा के जो मुख्य घटक हैं तो वो कौन से हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है कहीं भाई, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक, तो ऑप्शन ए सही होगा।
क्या सही होगा? ए सही होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ताजमहल का क्षरण किस कारण हो रहा है, तो वो एसिडिक रेन के कारण होता है। एक क्वेश्चन और बना है कि जो ताजमहल का रंग फीका क्यों पड़ता जा रहा है, चमक कम क्यों पड़ती जा रही है, तो वो इसलिए पड़ती जा रही है क्योंकि रिफाइनिंग, मथुरा रिफाइनरी है पास में, उसके कारण, पॉल्यूशन के कारण ये होता है। तो ये क्वेश्चन बने हैं जो हमने आपसे चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमारा क्या है? ऊर्जा का पिरामिड हरदम कैसा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड हरदम सीधा होता है, ऑलवेज कैसा होता है? अपराइट होता है। ऊर्जा का पिरामिड हरदम सीधा होता है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। बकाया तो कुछ नीचे ऊपर हो सकते हैं, मगर ऊर्जा का पिरामिड एक ऐसा होता है जो बिल्कुल सीधा होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या बना हुआ है? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। पल्प प्रोड्यूसिंग इंडिया, स्पेशली ये पीजीटी यूपी पीजीटी का पेड क्वेश्चन है, और यूपी टीजीटी का, यूपी टीजीटी और पीजीटी का ये पेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है अक्सर। तो ये है पिनकडाडा वल्गेरिस। क्या था? पिनकडाडा वल्गेरिस। और एक बार हमारे सामने ये क्वेश्चन आया था, तो हमने इसका सही आंसर, पिनकडाडा याद था, स्पीसीज याद नहीं थी, तो हमने कहा ये इंडिया की बात कर रहा होगा, तो ए लगा के आए थे, जो कि गलत था। इसका सही आंसर है पिनकडाडा वल्गेरिस। क्या है? पिनकडाडा वल्गेरिस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मोती उत्पादन के लिए भारतीय प्रजाति है। तो क्वेश्चंस, इसीलिए मैं लगातार कहता हूँ कि क्वेश्चंस जितना आप प्रैक्टिस कर पाए करिए। आप पढ़िए कम, उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रेनिन एक्ट ऑन। एंजाइम रेनिन क्रिया निम्न पर होता है, तो किस पर करता है? तो सिंपल सी बात है, किस पर करेगा? कैसिनोजन पर करेगा। कैसिनोजन किस में पाया जाता है? कैसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो कैसिन दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? दूध में। कैसिन जो प्रोटीन होती है वो दूध में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? द यूनिक प्रोटीन फाउंड इन द ब्राउन फैट सेल्स। भूरी वसा कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन अद्वितीय प्रोटीन पाई जाती है? बताइएगा, कौन सी अद्वितीय प्रोटीन फाउंड इन द ब्राउन फैट में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? किरेटिन पाई जाती है, इलास्टिन पाई जाती है, कैलोजिन पाई जाती है, या थर्मोजेनिन पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर 89 का होगा, सी। कौन सा होगा? थी थर्मोजेनिन पाई जाती है, तो ऑप्शन, सॉरी, इसका डी करेंगे हम। थर्मोजेनिन प्रोटीन पाई जाती है, ये थर्मोजेनिन, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? नया क्वेश्चन है फीटल मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर ड्राइव्ड फ्रॉम। स्तनियों के भ्रूण में भ्रूण झिल्लियाँ किससे उत्पन्न होती हैं? बताइएगा। भ्रूण झिल्लियाँ प्रायः किससे उत्पन्न होती हैं? ग्रेनुलोसा सेल से, कोरोना रेडिएटा से, ट्रोफो एक्टोडर्म से? तो ऑप्शन इसका सही होगा, सी, ट्रोफो एक्टोडर्म से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल। तो देखिए, जितने भी पानी में पाए जाते हैं सब में अमोनिया आता है। क्या आता है? अमोनिया। तो 91 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अमोनिया। जितने वाटर में पाए जाते हैं सब अमोनिया सिक्रीट करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पानी कम पीते हैं वो यूरिक अम्ल सिक्रीट करते हैं, मध्यम वाले यूरिया सिक्रीट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से ऐसे एक बार आप अगर चीज़ों को कंठस्थ कर गए कि हाँ ये है, तो फिर आपको सबका याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हार्ट ऑफ मैन इज। तो मैन का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, पेशीजनिक होता है, और जो तंत्रिका जनिक में क्या होता है? ये नर्व से कंट्रोल होता है। ये किससे कंट्रोल होता है? तो ये मसल से कंट्रोल होता है, ध्यान रखिएगा। कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और
ध्यान रखिएगा। कशेरुकी जैसे मेंढक, खरगोश इत्यादि का हृदय मायोजेनिक होता है। अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट का जो हृदय होता है वो न्यूरोजेनिक होता है, जैसे एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो मान लो कभी पूछ दे कि एनीलिडा या आर्थ्रोपोडा का हार्ट कैसा होता है, तो वो न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। क्योंकि यहाँ हमारे हार्ट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, मायोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस इंक्लूड, मेलिटस में इंक्लूड होता है। तो देखिए मेलिटस किसके द्वारा होता है, तो ये इंसुलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंसुलिन से। एक और है पेराइटस या ऐसे कुछ है, जो आपका एडीएच हार्मोन से, एंटी डायबिटिक जो हार्मोन्स होता है उससे कंट्रोल होता है। मुझे नाम नहीं आ रहा है, एडीएच वगैरह हार्मोन्स है, एडीएच से होता है। तो चूंकि यहाँ जो पूछा हुआ है, तो क्या कह रहा है? मधुमेह मेलिटस के लक्षण शामिल हैं। हाइपर हाइपरजिया ओनली, केवल हाइपरफेजिया, केवल हाइपरग्लासीमिया, केवल ग्लूकोसीरिया, उपरोक्त सभी। तो इसका 90 जो 3 का ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। क्या होगा? सभी। ध्यान रखिएगा। और हाइपरफेजिया क्या होता है? पहले तो हाइपरफेजिया के बारे में जान लें, शायद कभी कुछ पूछ दे। हाइपरफेजिया वो अवस्था होती है जिसमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ग्लूसूरिया अवस्था क्या होती है? ग्लूसूरिया में टॉयलेट ज़्यादा आती है। क्या आती है? टॉयलेट ज़्यादा आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हुआ है। एक्चुअली में ये एक हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा ये परेशान करता है हमें सॉफ्टवेयर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेनिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट, रेनिन किसको पचाता है? तो मिल्क प्रोटीन को पचाता है। अभी हमने बताया था कि केसीन प्रोटीन, मिल्क का, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और इसी केसीन प्रोटीन को हम दूध से प्राप्त करते हैं। मुख्य प्रोटीन का जो स्रोत है यहाँ दूध का, वो केसीन प्रोटीन है। इसको पचाने का काम रेनिन करता है। कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। ये बच्चों में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। किसमें होता है? बच्चों में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नया, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमन आफ्टर प्यूबर्टी इज द काजेज ऑफ, मनुष्य में यौनावस्था के पश्चात वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक श्रावण के कारण क्या हो जाएगा? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? एक्रोमेगैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्रोमेगैली, या अन्य कुछ? तो इसका सही आंसर है डी, एक्रोमेगैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्रोमेगैली। मनुष्य में जब यौना अवस्था के बाद वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से होंठ मोटा होना, लंबी टांग, अंगुलियों का बढ़ना और सिरों के बाहर निकलना, कोबर निकलना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसे एक्रोमेगैली कहते हैं। जबकि बच्चों में इस हार्मोन के ज़्यादा स्रावन होते जियाटिज्म हो जाती है, यानी भीमाकायता आती है। डॉर्फिनिज्म हार्मोन्स क्या होता है? जब वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होता है। क्या होता है? कम स्रावित होता है, तब उसमें बौनापन आता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, अंतरांगी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को जो हमारा तंत्र है वो कौन सा तंत्र है? तो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक या ऑटोनॉमिक या पेरीफेरल? तो इनमें से कौन सा कंट्रोल करता है? तो 96 का सी है, ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? नया क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से क्या स्कंदित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कोगुलेट? तो क्या स्कंदित नहीं होता है? सीरम या लिम्फ और सीरम। तो इनमें से क्या स्कंदित नहीं होता है? तो 97 का जो सही आंसर है वो डी है, लिम्फ और सीरम कभी भी कोगुलेट नहीं होता, जमता नहीं है। द इरेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन का इरेगुलरिटी क्या कहलाती है? तो एपीनिया, यूपी डेस्पीनिया या हाइपरपीनिया। तो वो क्या कहलाएगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, डेस्पीनिया। डिस्टर्ब, ऐसे याद करो, पीनिया डिस्टर्ब होना। तो
तो ये पीनिया कहलाएगा। अब तीनों का मतलब समझ लो फटाफट। डिस्पीनिया क्या होता है, जो हमारा सांस लेने का होता है वो मतलब कब जाना कब आना ये डिस्टर्ब हो जाए। हाइपीनिया का मतलब क्या होता है, हमारी सांस बहुत तेज चलना। यूपीनिया का मतलब क्या होता है, सामान्य श्वास नॉर्मल, जैसे भी इस समय हम ले रहे हैं तो यू पर्निया बोलते हैं। और एपीनिया का मतलब क्या होता है, मतलब सांस का रुक जाना, बंद हो जाना। तो मुझे लगता है यहाँ से जो क्वेश्चन बना है पूर्व की परीक्षाओं में वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है विच आर एयर पोल्यूटेंट गैस रिलेटेड बाय द रूमिनाइंटस ड्यूरिंग ब्लीचिंग। मवेशियों द्वारा डकार लेते समय कौन सी प्रदूषक गैस निकलती है, तो वो कौन से निकलेगी, तो सिंपल सी बात है मेथेन निकलेगी। 99 का जो सही आंसर क्या है वो डी है, मेथेन निकलेगी। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, लगभग लोग नहीं पढ़ते होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हेल्थी एडल्ट मैन। हेल्थी एडल्ट मैन का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो ये 100 का डी है, तो वो 70 ml होता है। ये ऑप्शन डी सही होगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का स्ट्रोक आयतन 70 ml होता है। स्ट्रोक आयतन शब्द का प्रयोग हृदय के दोनों वेंट्रिकल के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, दोनों वेंट्रिकल के लिए किया जाता है। यद्यपि इसका प्रयोग सामान्यतः बाह्य वेंट्रिकल के लिए किया जाता है। प्रत्येक वेंट्रिकल के लिए स्ट्रोक आयतन सामान्यतः बराबर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के दोनों स्ट्रोक आयतन सामान्यतः लगभग 70 ml होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कितना होता है 70 ml, इसको 10 बार रख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। आज पूरे 125 क्वेश्चन निपटाएंगे, चाहे टाइम हो जाए 1.5 घंटा बच जाए, चाहे 2 हो जाए 2 घंटे, पूरा आज ये प्रैक्टिस सेट खत्म करना। हार्मोन विच द स्टूमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो कौन सा है, सिक्रेटिन है, गैस्ट्रिन है, एंट्रोकाइनिन है, तो वो कौन सा सही है, तो आप बताएंगे 101 का कौन सा सही है। तो सिक्रेटिन अग्नाशयी रस है, तो ऑप्शन ये सही है बी, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या होता है, अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, अनुवांशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत क्या है, तो वो है म्यूटेशन। क्या है, म्यूटेशन। ध्यान रखिएगा 102 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है एक महिला का बच्चा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकार, उस बच्चे के शरीर पर दिखाई पड़ने वाले बार बॉडीज क्या होगी, तो इसका होता है एक्स एक्स वाई, तो बार बॉडी क्या होगी, एक एक्स पे होगी, तो ऑप्शन होगा ए। क्या सही होगा, 103 में ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ए न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ। न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, तो शुगर का बना होता है। किसका बना होता है, शुगर का बना होता है और बेस का बना होता है। शुगर और बेस होता है, तो बताइएगा शुगर बेस कहाँ दिया है, कहीं दिया है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताएं आप, तो होगा बी, यही पेंटोज शुगर। और देखिए इस तरह से आपकी जो पेंटोज शुगर होती, ये सॉरी पेंटास, ये और ये ऐसे शुगर बनती है, ये शुगर है और ये बेस है और ये फास्फेट लगा रहता है, ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड, और इतना कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, और ये जो फास्फेट जब मिला देते तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो चूँकि देख लीजिएगा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। 115 में देखते हैं क्वेश्चन क्या सही है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोमीज, जो डायग्रामेटिक जो होता है उसे ईडियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक जो होता है, तो 105 का सही आंसर क्या होगा, तो 105 का सही आंसर होगा ईडियोग्राम। जो डायग्रामेटिक होता है उसे ईडियोग्राम कहते हैं। किस चरण में एक सेंट्रोमियर 2 में विभाजित होता है, तो एक सेंट्रोमियर एनाफेस में विभाजित होता है। सेंट्रोमियर जो मुख्यतः विभाजित होता है वो कहाँ होता है, एनाफेस में। तो कहाँ दिया हुआ भाई, एनाफेस, तो यहाँ ऑप्शन आएगा डी। तो 106 है, 106 का सही आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
विच कॉल्ड द रेप्टाइल्स लाइक मैमल, रेप्टाइल्स लाइक मैमल कौन सा था? जियांट एंट ईटर और स्केली एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर। तो ये इसका सही आंसर जो होगा 107 का वो होगा सी, स्पाइनी एंट ईटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? नया क्वेश्चन है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल, इनमें से किस जंतु में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? प्रॉन एंड साइक्लोप्स, स्पाइडर एंड साइक्लोप्स, क्लोरियस, प्रोब एंड फिशेज एंड मीन्स। तो इसमें किस में देखने को मिलता है? तो 108 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, फिशेज एंड इक्थियोफिस में। सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम। आप सीट वर्म किसका अल्टरनेट नेम है तो बताइएगा। तो 109 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 109 का सही आंसर होगा पिनवर्म। पिनवर्म का दूसरा नाम सीट वर्म बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए ये भूतपूर्व परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। हुक वर्म इन साइक्लोस्टोमा को कहते हैं, और ग्वाइनी वर्म जो है वो ड्रैकनकुलस को कहते हैं, राउंड वर्म जो है स्केरिस को कहते हैं। तो यहाँ चूंकि सीट वर्म पिन वर्म को कहते हैं, याद कर लीजिएगा कॉमन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? साइकन में निषेचन होता है एक्सटर्नल इन वाटर, इंटरनल इन स्पंजोसील, ऑन द बॉडी सरफेस या इंटरमीजन काइम के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 110 का तो होगा बी, इंटरनल इन द स्पंजोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन सा है? तो एस्केरिस और हिर्डुनेरिया। तो इसका सही आंसर होगा 111 का, तो वो होगा डी, इनमें से सभी हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? नया क्वेश्चन है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो देखने को मिलती है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा सब में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। 113 नंबर में अगर क्वेश्चन देखेंगे 113 का क्या सही होगा तो देख लेते हैं। 113 में क्या पूछा गया पहले? फ्लावरिंग हार्बेसियस प्लांट डोमिनेट द अर्थ ड्यूरिंग। पुष्प की शाखित पौधे पृथ्वी पर प्रभावित थे होलोसीन, प्लियोसीन और मियोसीन और या इयोसीन। तो किसमें प्रभाव मतलब सबसे ज़्यादा थे? तो 113 का सही आंसर है बी, प्लियोसीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली। तो हरदम एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का हैप्लॉइड होता है। पीट मॉस किसे बोलते हैं? तो पीट मॉस इस फैगनम को इस पीट मॉस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? लिटमस ऑप्टेन्ड इन। तो लिटमस जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? तो वो होता है रोसेला से। लाइकेन जो उत्पन्न होता है 116 का सही आंसर क्या होगा? तो 16 का सही आंसर होगा लाइकेन रोसेला से लिटमस पेपर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फंगस। इनमें से एक्वाटिक कौन है? तो सैप्रोलाइनिया एक्वाटिक फंगस है जो कि सैप्रोफिटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है लाइसोजाइम आर फाउंड इन। लाइसोजाइम किस में पाया जाता है? ये एलटी में पूछा गया था, ये पीजीटी में, ये एलटी 2018 में क्वेश्चन आया था। इसमें हमारे एक मित्र को आ रहा था क्वेश्चन मगर उन्होंने यहाँ ये कर दिया था। ऑप्शन इसका बोथ था, स्लाइवा और टीयर्स, और स्किन में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा होता है आप बताएं। अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। कहीं दिया है होलोजोइक, होलोट्रॉफिक। चलिए आगे देख लेते हैं इसका। तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है तो आप बताएंगे। तो है होलोजोइक, तो ये लगा देते हैं ठीक, होलोजोइक। नहीं, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। इसको डार्विन के द्वारा पब्लिश किया गया था 1859 में। किस में किया गया था? 1859 में। तो 120 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट। तो किस बुक में उन्होंने दिया था?
तो स्पीसीज प्लांटेरम था, तो देखते हैं स्पीसीज प्लांटेरम कहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, पहले ये हटा लेते हैं। तो 121 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा है, तो बी, स्पीसीज प्लांटेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स आर मेड अप, जीन्स जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 123 नंबर क्वेश्चन। तो 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्विपार्श्वी सममित देखने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। तो अब बताएगा द्विपार्श्व सममित किस में दिखाई देती है, तो वो आर्थ्रोपोडा या मोलस्का। तो 123 का सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो 123 का आंसर होगा डी, द्विपार्श्व सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है, कंफ्यूज कर दिया इसने। उसका सही आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्योंकि यहाँ जो दिमाग हमारा क्लिक किया था वो जो दूसरी चीज सोचने लगा था, तो वो यहाँ ये गड़बड़ हो रहा था, प्लेटीहेल्मिन्थेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू द सेल थ्योरी। तो फाइनल टच सेल थ्योरी किसने दिया था, तो 124 का कौन सा सही था, तो 124 का जो माना जाता है वो माना जाता है फाइनल टच किसने 124, तो 124 का है स्लाइडेन और स्वान, ये माना जाता है। और हम लोग प्रोबेबिलिटी लेते हैं, एक हमारी दर्शक है उन्होंने कहा है कि रोडोल्फ विर्चो ने फाइनल टच दिया था सेल थ्योरी का। तो आप सब इस पे कमेंट्स कर सकते हैं इस क्वेश्चंस पे, उनके आधार पे उन्होंने कहा है। और हमारा जो ऑप्शन है स्लाइडन और स्वान ने दिया था फाइनल टच सेल थ्योरी का। और हमारी एक दर्शक है उन्होंने कमेंट किया था कि सर रोडोल्फ विर्चो हैं, तो आप हमें बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा 124 का। अब एक क्वेश्चन और बचा है वो भी देख लेते हैं, पूरा आज खत्म करते हैं। ये 125 क्वेश्चन आते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में, तो 125 विच ऑफ दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है मगर कार्यों के आधार पर समान होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, 125 का ए सही होगा, क्योंकि कीट भी उड़ते हैं, पक्षी भी उड़ते हैं, पंखों के रूप में यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस उपलब्ध करा दिए गए हैं और आप कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। और देखिए तैयारी करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए तैयारी करिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा।